हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं, या फिर स्टार्च बोल लें तो उसका टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी फूड इंग्रेडिएंट में अगर कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च हो तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो डालते हैं। आयोडीन का सॉल्यूशन अगर डालते हैं और थोड़ी देर में जब उसके बीच में रिएक्शंस होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन क्रिएट हो गया है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। किसके लिए? आयोडीन के लिए। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अगर हमें प्रोटीन का, है ना, टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा फूड आइटम लेंगे जिसमें हमें ऐसा लगता है कि प्रोटीन हो, या फिर उसमें प्रोटीन का टेस्ट कर, हमें नहीं पता है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। अगर हमें सिर्फ प्रोटीन का टेस्ट करना है, ठीक, तो हम एक फूड आइटम लेंगे। ठीक। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, है ना, अगर कोई ऐसा फूड लेते हैं जो क्या हो, सॉलिड हो, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट एंड पाउडर इट, है ना। अगर कोई ऐसा फूड आइटम लेते हैं, है ना, जिसे टेस्ट करना है और वो सॉलिड है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले उसको पेस्ट बनाएंगे और फिर उसका पाउडर करेंगे। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। हम लोग क्या करेंगे कि उसे ग्राइंड करेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे एंड उसे टेस्ट ट्यूब में, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एंड उसके ऊपर से 10 ड्रॉप 12 ड्रॉप्स, है ना, उसमें वाटर डालेंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, है ना। हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, है ना, फूड आइटम का, जिसे हमने ग्राइंड किया, पाउडर बनाया, उसे क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाला और क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद, है ना, अब ऊपर से उसमें डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा का क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन को पोर करेंगे। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। उसे अच्छे से मिला देंगे और कुछ समय के लिए उसे छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। क्या जो कंटेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो वॉयलेट हुआ है या नहीं। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर वॉयलेट कलर हमें देखने को मिलता है, ठीक, तो उसमें हम क्या समझेंगे कि इसमें प्रोटीन अवेलेबल होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एक प्रोटीन का सोर्स या फूड आइटम लेंगे जिसमें हमें पता करना होगा कि प्रोटीन है या नहीं। उसके लिए उसे सबसे पहले ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद उसे पाउडर फॉर्म में लाएंगे, फिर उसे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल के उस पर 10 to 12 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करेंगे। ठीक, ये तो हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसे हम टेस्ट करेंगे। अब कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे होगा, उसमें क्या करेंगे, कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट का कुछ ड्रॉप जो है वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर वेट करने के बाद अगर उसमें वॉयलेट कलर अवेलेबल होता है, अपीयर होता है वॉयलेट कलर, तो ये इस बात का कंफर्मेटरी टेस्ट होगा कि उस फूड आइटम के अंदर क्या है, प्रोटीन जो है वो अवेलेबल है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट फॉर अदर फूड आइटम। अब इस सेम तरह का टेस्ट आप दूसरे फूड आइटम पर भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है रॉ पोटैटो, इसमें स्टार्च है, हाँ है, प्रोटीन है, नहीं है। ठीक है, पोटैटो में क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है।
फैट प्रेजेंट होता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत हो सकता है फैट प्रेजेंट हो। मिल्क में स्टार्च हाँ होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ग्राउंडनट है ना, इसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे इस चार्ट को क्या करेंगे, फिल करेंगे और लेवल चार्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेस्ट ऑफ फैट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। है ना, एक फैट को लेंगे, है ना, कोई भी मतलब फूड आइटम को लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर में से रैप करेंगे एंड क्रश करेंगे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि पेपर जो हमारा है वो फटे नहीं। नाउ स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब क्या करेंगे, उस पेपर को सीधा करेंगे और उसे सावधानी से देखेंगे। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उस पेपर पे कहीं भी कोई ऑयली पैच हमें नज़र आ रहा है या नहीं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट देखेंगे। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली दो दिस पैच, है ना, उस पैच अगर वो उसमें ऑयल है या फिर फैट है, तो फैट का एक पैचेज होता है, जैसे आप तेल जो है उसे आप पेपर पे डालते हो तो वो एक अलग पैचेज क्रिएट करता है। अगर उस तरह का पैचेज है और आप अगर लाइट के अगेंस्ट उसे देखते हैं तो आप पे वो पैच देखने को मिलेगा। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, अगर वो क्या करेगा, अगर ऑयली पैच हमें देखने को मिलेगा तो उसमें क्या है, फैट अवेलेबल है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, है ना, कुछ जो फूड आइटम है उसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं अक्सर जो है उसमें पानी जो है वो पाया जाता है। देयरफॉर आफ्टर यू रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, अगर आप किसी स्मैश करते हो किसी पेपर पे किसी फूड आइटम को, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए उसे क्या करो, सूखने के लिए छोड़ दो, ताकि जो वाटर हो उसमें वो क्या हो, एवोपरेट हो जाए और जो बचे वो क्या बच जाए, फैट बच जाए। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patches show up after this, the food item does not contain any fat. अगर आप सुखाने के बाद पेपर को सुखाने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैचेस देखने को नहीं मिला तो उसमें क्या था, स्टार्च हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, बट फैट नहीं होगा, है ना, वो नहीं होगा। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या बताते हैं, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, क्या जितने भी फूड आइटम आपने देखा सभी के सभी में क्या प्रोटीन है, स्टार्च है, फैट है ना, सभी में है क्या, ऐसा ऐसी बात नहीं है। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या ऐसा देखा आपने कोई एक फूड आइटम के अंदर ही अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, है ना, क्या आपने ऐसा कोई फूड आइटम देखा जिसमें ना ही फैट हो, ना ही प्रोटीन हो, ना ही क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर स्टार्च हो। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, हमने क्या किया, 3 न्यूट्रिएंट के लिए जो है वो टेस्ट किया था, किसके किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. कुछ और भी न्यूट्रिएंट है जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल हैं जो कि दूसरे तरह के फूड में भी पाए जाते हैं। Why do we need all why do we need all these nutrients? हमें इस सभी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों है, ठीक। अब देखेंगे कि इतने सारे न्यूट्रिएंट हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, फैट देखा, प्रोटीन देखा, उसके बाद अब हम विटामिन्स एंड मिनरल्स का भी बात करते हैं। तो इतने अलग अलग तरह के फूड आइटम का जो हम फूड आइटम के अंदर न्यूट्रिएंट का बात कर रहे हैं, आखिर क्या ये सभी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो
क्या इनका काम अलग अलग है? ये क्यों, ऐसा क्यों है कि हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट खाना ज़रूरी है? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? ये सभी जो न्यूट्रिएंट है अलग अलग तरह के, वो हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं? जैसे हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे शरीर में मेनली, अब मेनली उसका काम क्या है कि हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करे। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स के द्वारा भी हमें एनर्जी मिलता है, बट हमारा बॉडी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ले। अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो वो फैट से भी एनर्जी ले सकता है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हालांकि हम लोग बात करें, फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा हमारे बॉडी को। फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना? कि इससे पहले वाली लाइन में क्या बोला कि फैट जो है, सेम अमाउंट ऑफ फैट एंड सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, सेम अमाउंट ऑफ फैट हो और सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें सेम अमाउंट ऑफ फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देगा। फिर भी हमारा शरीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को प्रीफर करता है फैट के ऊपर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। एंड जो फूड प्रोटीन को कंटेन करता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स जो है हमारे शरीर में वो रक्षात्मक सुरक्षा जो होता है डिजीज के प्रति हमें देने की देता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स जो है वो हमारे आँख को, हड्डी को, दांत को, मसूड़ा को, इस सभी को हेल्दी रखने में भी क्या करता है, मदद करता है। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नॉन एज द डिफरेंट नेम्स। अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं और वो अलग अलग तरह का काम जो है वो करते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। These are also a group of vitamins called vitamin B complexes। मतलब कि विटामिन ए, विटामिन बी complexes, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के are the types of vitamins। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन्स की क्या है, आवश्यकता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। इसमें क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में हमें सबकी ज़रूरत होती है। विटामिन्स ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। अब देखिए, अलग अलग विटामिन्स का अलग अलग काम है। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अब क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हर विटामिन्स का अपना एक अलग रोल है। जैसे बात करते हैं विटामिन ए का, तो विटामिन ए जो हम होता है वो हमारे स्किन को और आँख को हेल्दी रखता है। वहीं जब हम बात करते हैं विटामिन सी का, विटामिन सी हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट द मेनी डिजीज। ये बहुत सारे डिजीज से हमारी रक्षा करता है। वहीं बात करेंगे विटामिन डी का, हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। हमारे बॉडी को विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ के लिए क्या करता है, उसे यूज करने के लिए उसे क्या करता, मदद करता है। Food that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9। 2.6 से 2.9 तक जो है वो विटामिन से रिच फूड है वो हमें दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ फूड को देख लेते हैं 2.6 से 2.9 तक। ठीक है, 2.6 यहाँ पे देखिए, सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो उसमें क्या हो जाएगा, पपाया, कैरेट एंड मैंगो। सोर्स ऑफ विटामिन बी में कौन कौन आ जाएंगे, वीट, लीवर्स एंड राइस, ये विटामिन बी हो गया। सोर्स ऑफ विटामिन सी में आपको हो गया गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, सिट्रिक फ्रूट जो भी होंगे। विटामिन डी में आ जाएगा फिश, एग, लीवर, बटर, मिल्क, ये सब विटामिन डी इसमें आ जाएंगे।
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा बॉडी जो है वो सेल्फ प्रिपेयर कर लेता है विटामिन डी को अपने सनलाइट में। नाउ इट इज insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। क्योंकि अब क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं या फिर यंग वंस जो हैं वो सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम होता है उन्हें, तो इस वजह से उनके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी अक्सर देखा जाता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.0। है ना, कुछ जो हैं मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल हमारे शरीर में कुछ ही छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए हम मिनरल्स हमारे बॉडी को। ईच वन ऑयल इज इसेंशियल। उसमें से सभी क्या हैं, इसेंशियल है किसके लिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। है ना, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी और मेंटेन गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो ज़रूरत होती है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो 2.10 में कुछ देखते हैं मिनरल्स, जैसे कि आयोडीन का सोर्स यहाँ पे हमें क्या होगा, जिंजर देखने को मिल रहा है या फिर पालक हो सकता है। सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस में क्या हो जाएगा, बनाना हो गया, मिल्क हो गया, है ना। सम सोर्स ऑफ आयरन जिसमें कि स्पेनिच हो गया, यहाँ पे लीवर हो गया, गुआवा हो गया, एंड कैल्शियम के लिए मिल्क एंड एग्स जो हो गए वो हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रेंट। अधिकतर भोजन जो होते हैं, फूड आइटम जो हैं, उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। जब आपने टेबल 2.2 भरा होगा तो उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा कि एक ही खाना के लिए एक ही खाना में अलग अलग न्यूट्रेंट जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than the other। ऐसा हो सकता है किसी एक खास खाना में एक न्यूट्रेंट का क्वांटिटी जो हो वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रेंट। राइस के पास क्या हो, अलग मतलब कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है दूसरे न्यूट्रेंट के कंपेयर में। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम क्या बोलेंगे, राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। बिसाइड दिस न्यूट्रेंट आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। है ना, तो अब हमारे शरीर में क्या हुआ, दो और कंपोनेंट को ऐड करिए। पहला तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अब उसमें ऐड करिए डाइटरी फाइबर एंड वाटर। है ना, अब देखिए डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज जो होते हैं वो हमारे शरीर में किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, प्लांट फूड के द्वारा। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। होल ग्रेन हो एंड दाल हो, पोटैटोज हो, फ्रेश फ्रूट हो एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। देखिए, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रेंट टू आवर बॉडी बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। मतलब रफेज में किसी प्रकार का न्यूट्रेंट नहीं होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट, ना ही प्रोटीन, ना ही फैट, है ना, विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं होता है, बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। है ना, हमारे खाने में किसी प्रकार का न्यूट्रेंट तो नहीं देता है इसे, लेकिन हमारे खाने का इसेंशियल कंपोनेंट है एंड इसे बहुत अधिक मात्रा में लिया जाना चाहिए। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो होते हैं रफेज, है ना, वो हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे बाहर निकालने में ये सबसे ज़्यादा महत्व या मदद करता है। इसीलिए है ना, खाना के साथ साथ हमें डाइटरी फाइबर या फिर रफेज की क्या होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत
पड़ती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, वाटर का। ठीक। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर जो है, हाँ, वो हमारे शरीर में मदद करता है किसके लिए, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। है ना, वाटर जो है वो मदद करता है किसमें, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद ये स्वेट और यूरिन के थ्रू बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे वेस्ट को हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकालने में मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जो लिक्विड हम लोग लेते हैं उसी से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमारे शरीर का क्या होता है, उसमें पूर्ति हो जाता है हमारे शरीर को। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इसके अलावा इसके अलावा हम कुक्ड फूड में क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और वो वाटर भी हमें मिलता है। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई और भी ऐसा तरीका है जिसके कारण हमारे शरीर में पानी जाता है। तो यहाँ पे 3 तरीका 4 तरीका दे रखा है। या तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड ड्रिंक करते हैं, जैसे कि पानी, मिल्क, टी, या फिर जो खाना बनाते हैं उसमें पानी ऐड करके उसे कुक करते हैं, तो उसके अंदर भी पानी होता है, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है, टेक ए टोमेटो एंड और ए फ्रूट लाइक लेमन। है ना, एक टोमेटो लीजिए या फिर कोई लेमन लीजिए, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, इसे छोटे टुकड़ों में बांटिए। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग दिस। क्या आपका हाथ जो है वो भींगा इसे करते हुए। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, है ना, ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम। जब भी आप कभी मतलब अपने वेजिटेबल को काटते हैं, उसे छीलते हैं, उसे का ग्रेटेड करते हैं, या फिर उसे मसते हैं यानी मैश्ड करते हैं, उसे अपने घर पे मैश करते हैं, तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या तुमने कभी ऐसा देखा कि उस तरह के फ्रेश वेजिटेबल जिसके अंदर पानी ना हो। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। बहुत सारे ऐसे खाना अपने पास खुद ब खुद पानी को कंटेन करके रखता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर मेट बाय दिस वाटर। कुछ एक्सटेंट तक हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत इसी चीज़ से पूरा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। इसके अलावा हम बहुत सारे पानी को ऐड करते हैं कुकिंग करने के लिए, फिर ड्रिंक भी करते हैं। है ना, तो उस तरह की चीज़ें हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस कर लेता है। तो हमने देखा कंपोनेंट ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स को ऐड किया जो कि हमारे प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। एंड उसके बाद रफेज, है ना, डाइटरी फाइबर जिसे बोलते हैं, और वाटर, यहाँ पे 7 सब्सटेंसेस को ऐड किया। और इन सभी चीज़ों को हमारे बॉडी में क्या है, ज़रूरत है। सभी चीज़ मिला के हमारे लिए ज़रूरत बनता है, और हर एक खाना, हर एक न्यूट्रेंट का एक अपना रोल है शरीर के अंदर। वाटर का अपना रोल है, रफेज का अपना रोल है, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स का अपना रोल है। हर चीज़ अपने अपने ढंग से काम करती है शरीर के अंदर। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट। जो एक पूरे दिन में हम लोग खाना खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रेंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। हमारे शरीर के अच्छे ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, अच्छा हेल्थ रहने के लिए हम जितने भी न्यूट्रिएंट का बात किए, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, ये सभी प्रॉपर क्वांटिटी में, राइट क्वांटिटी में हमारे शरीर को चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना ही कोई हमें कम चाहिए, है ना, और ना ही कोई हमें ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, है ना।
हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस अमाउंट में चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। मतलब जितने भी प्रकार का न्यूट्रिएंट प्लस रफेज एंड वाटर्स को कंबाइन करें तो उससे क्या बनता है, बैलेंस डाइट बनता है, जो हमारे शरीर को चाहिए। और हर का क्वांटिटी, हर एक आइटम का क्वांटिटी जितना होना चाहिए उतना ही चाहिए हमें, ना ही कोई ज़्यादा ना ही कोई कम। तो उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। डू यू थिंक दैट पीपल्स ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हर उम्र के आदमी को एक ही तरह का डाइट चाहिए? क्या आपके दिमाग में ऐसा आता है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो बैलेंस डाइट हमें चाहिए वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हम क्या काम करते हैं, किस तरह का फिजिकल वर्क करते हैं? प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक, है ना, पूरे एक सप्ताह में आप क्या क्या खाते हो उसका चार्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशंस आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। और उसमें चेक करिए कि क्या आपके खाने में हर तरह का न्यूट्रिएंट अवेलेबल है या नहीं है। पल्स, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन्स, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग्स एंड bengal grams, fermented food, South Indian food such as idlis, a combinations of flour, misi roti, thepla made from the cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provided many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. मतलब वन कैन ईट बैलेंस डाइट, हर कोई खाना खा सकता है, एक बैलेंस डाइट खा सकता है विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, बिना महंगे मटेरियल को। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही क्या होता है, इनफ नहीं होता है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost। मतलब सही तरीके का खाना ही खाना है, ये कंप्लीट नहीं होता है, आपको उसे अच्छे तरीके से पकाना भी आना चाहिए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो खाना बनाने खाना पकाने के समय में क्या होता है, वो कुछ खत्म हो जाती है। इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर आप वेजिटेबल को या फ्रूट को धोते हैं काटने के बाद, छीलने के बाद, इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन, इससे क्या होता है, कुछ विटामिन का लॉस आप कर देते हो। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट जो हैं उसके स्किन में क्या होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आप उसे पील ऑफ कर देते हो, उसका छिलका हटा देते हो, तो उसमें से क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। अगर रिपीटेड वॉश कर रहे हो राइस को या दाल को, तो उसमें से कुछ विटामिन जो हैं वो आप लॉस कर जाते हो। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम लोग सभी जानते हैं कि खाना पकाने से क्या होता है कि हमें वो हमारे टेस्ट को वो इम्प्रूव करता है, साथ ही उसे बनाने में आसानी होती है और उसे डाइजेस्ट करने भी आसानी होती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, कुकिंग से कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो लॉस हो जाता है। मैनी यूजुअल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। अगर आप अत्यधिक अमाउंट ऑफ पानी का यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, यूजफुल प्रोटीन एंड
कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जैसे विटामिन सी जो होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं कुकिंग के दौरान। वुड इट नॉट बी सेंसेबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप इसे समझ रहे हो कि कुकिंग के दौरान बहुत सारे या कुछ ऐसे विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं या प्रोटीन पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, डीनेचर कर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका कम हो जाता है, क्या उस तरह के फूड को आप रॉ फॉर्म में नहीं ले सकते? क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते? भुजो thought that fat would be the best food to eat all the time। जो भुजो है वो सोचता है कि फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, है ना। फैट जो है वो खाना हमेशा क्या है, अच्छी बात है। एक कटोरी ऑफ फैट एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन द कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट, है ना। इससे पहले हमने इसी चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सेम अमाउंट ऑफ फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए जो भूजो है वो ऐसा सोचता है कि हर हमेशा क्या करे, एनर्जी के लिए फैट को कंज्यूम करे विदाउट, ताकि कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करने से। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स, है ना। इस तरह की चीज़ वो खाना ज़्यादा प्रेफर करता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप ऐसा सोचते हो कि वो सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं। इट कैन नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम इस तरह के फूड खाते हैं, फैट रिच फूड, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। सफरिंग एंड सफरिंग कंडीशंस हमारे लिए ले आएगा, जिसे ओबेसिटी का भी नाम दिया जाता है। अब कुछ डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात करते हैं। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रेंट। एक आदमी है जो इनफ खाना, जितना खाना चाहिए, जितना उसका पेट भर जाए उतना खाना वो खा रहा है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि उसके खाने में कुछ न्यूट्रेंट जो है वो अवेलेबल ना हो। इफ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशेंसी। और ये लंबे समय तक अगर चलते रहा तो पर्सन जो है वो डिफिशेंसी के कगार पे आ जाएगा, उसमें कुछ चीज़ की डिफिशेंसी हो जाएगी। डिफिशेंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन काउज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशेंसी डिजीज। अगर ये लंबे समय तक चलते रहा तो उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर आ जाएंगे, कुछ डिजीजेज हो जाएंगे, और अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कोई बीमारी होती है तो उसे डिफिशियंसी डिजीज का नाम दिया जाता है। If the person does not get enough protein in his or her food for long time, he or she likely to be stunted growth। अगर किसी पर्सन के खाना में लंबे समय तक के लिए प्रोटीन अगर उसे नहीं मिल रहा है फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो क्या होंगे, ही और सी भी स्टंटेड ग्रोथ, उसका हाइट जो है वो छोटा हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका चेहरा जो है वो फूल जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर है, उसके हेयर का कलर जो है वो डिसकलर हो जाएगा। स्किन डिजीज एंड डायरिया, उसके स्किन डिजीज हो जाएगा और डायरिया भी हो सकता है उसे। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, ये लंबे समय तक अगर उसके डाइट में ना रहे तो ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। सच पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही एंड सी मे नॉट इवन एबल टू मूव। और वो अगर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन उसके बॉडी में नहीं है तो वो क्या होगा, उसका ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली रुक जाएगा, और उस तरह के लोग जो होते हैं लीन एंड थीन हो जाएंगे, इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि वे आसानी से
मूव भी नहीं कर पाएंगे। डिफिशियंसी of the different vitamins and minerals may also result in certain disease and disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. जितने भी deficiency disease है उसका ध्यान रखा जा सकता है। कैसे ध्यान रखना है आपको? बैलेंस डाइट जो है वो लेना है, हर तरह का न्यूट्रिएंट आपके खाने में होना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्व्स the reason why widely variety of food from the different region had a common distribution, है ना। जितने हमने वाइड वैरायटी ऑफ रीजन में देखा, लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ कॉमन जो है वो चीज़ें जो हैं वो हमें पाया जाता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव ए बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नियर नीडेड बाय द बॉडी। मतलब हमने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फूड खाए जाते हैं, बट उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि एक खाना जो है वो पूरा का पूरा बैलेंस डाइट नहीं हो सकता है। किसी खाने में किसी एक न्यूट्रिएंट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो सकता है, दूसरे खाने में उस न्यूट्रिएंट का अमाउंट क्या होगा, कम हो सकता है। तो हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट लेना है, और हर तरह का न्यूट्रिएंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक डिफरेंट रेंजेस ऑफ फूड लेना पड़ेगा, जिसमें कि हर तरह का फूड जो हो वो अवेलेबल हो। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ का। जैसे कि विटामिन ए है ना, इसमें डिफिशिएंसी जो है वो क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न। इसमें विज़न का लॉस हो सकता है, जिसमें कि इसका सिम्टम्स क्या क्या होंगे, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इज़ डार्कनेस, नाइट में आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, जिसे रतौंधी भी बोलते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी पूरा लॉस, विज़न का पूरा लॉस हो जाएगा। तो विटामिन ए का ये डिफिशियंसी होगा। विटामिन B1 का बात करते हैं तो उससे हो जाएगा बेरी बेरी, है ना। विटामिन B1 की अगर कमी है उससे होगा वेरी वेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपका मसल जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा और वेरी लिटिल एनर्जी रहेगा आपको काम करने के लिए। वहीं पे जब हम बात करते हैं विटामिन सी का, तो विटामिन सी से क्या होगा, स्कर्वी नाम का बीमारी होता है, जिसमें कि ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, है ना। जिसमें कि गम से क्या होगा, खून निकलेगा, और वुंड यानी कि घाव जो है वो लंबा समय लेगा आपको उसको केयर करने में, हील होने में। विटामिन डी का बात करते हैं तो उससे होता है रेकिट्स, जिसमें क्या होता है, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। इसमें क्या होगा, रिकेट्स डिजीज में क्या होगा, बोन जो है विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, इसमें क्या होगा, बोन जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, और बोन है जो वो बेंड होने लगेगा, है ना, बोन टेढ़ा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम का। बोन एंड टीथ डिके, अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो धीरे धीरे शरीर में से हड्डी और दांत जो है वो झरना शुरू हो जाएंगे, दांत कमज़ोर हो जाएगा और हड्डी भी कमज़ोर हो जाएगा। वीक बोन टूथ डिके, बोन भी कमज़ोर हो जाएगा और टूथ डिके होने लगेगा। आयोडीन देखते हैं तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है ना। एक ग्लैंड इन द नेक, हमारे नेक में क्या है, ग्लैंड है ना, जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, और वो क्या हो जाता है, एपियर सोलेन, वो फूला हुआ दिखने लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, आयोडीन के मदद से एक हार्मोन बनाता है, T3 T4 हार्मोन है ना। तो वो हार्मोन में आयोडीन की ज़रूरत होती है, और शरीर में अगर आयोडीन की कमी है तो वो सोचता है कि हमारा प्रोडक्शन कम है, तो इसके लिए वो अपना प्रोडक्शन यूनिट जो है वो बढ़ाता है, और उससे हमारे ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ हमारे नेक के अंदर सोलेन होता हुआ दिखता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, और अगर बच्चे में अगर आयोडीन की कमी है तो वो बच्चा मेंटल डिसस्टेबल हो सकता है। आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, जिससे क्या होगा, खून का अच्छे से नहीं बनना ही एनीमिया है, खून का कमी होना भी एनीमिया है। तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में वीकनेस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।